Hello guys, welcome to my first reaction video. This video is from a creator called Wizard Trader. इसका टाइटल है 5.1 crore loss. These lessons will save your trading career. टाइटल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैंने सोचा कुछ इंटरेस्टिंग होगा भी, तो चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है. साइड नोट, मैंने इन ट्रेडर को या कंटेंट क्रिएटर को पहले कभी नहीं देखा है, या एक दो बार देखा है, वो भी बहुत सालों पहले. तो आई डोंट नो क्या है वीडियो में, चलो साथ में देखते हैं. 5.1 करोड़ का लॉस. एंड ये जो आप आज एक लेसन देखने वाले हो, ये लेसन आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. ये समझ लो, इस लेसन या इस वीडियो जो आप अभी देख रहे हो, इस लेक्चर की कीमत जो आप अभी अपने स्क्रीन में फ्री में देख रहे हो, इसकी कीमत 5 करोड़ 10 लाख रुपए है. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्शित पटेल. लोग मुझे विजर्ड ट्रेडर के नाम से जानते हैं. आई टीच अबाउट ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी. एंड आज हम बहुत एक स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं. 5 करोड़ 10 लाख रुपए का लॉस हुआ है और मैं आपको समझाने वाला हूँ कि वो 5 करोड़ 10 लाख का लॉस एग्जैक्टली कैसे हुआ, क्या चीजें सही हो सकती थी, क्या गलत हुआ, क्या चीजें काम करी, क्या नहीं करी, क्या साइकोलॉजी, एवरीथिंग. डायरेक्टली लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सबसे पहले अगर एसेट क्लास की बात करें कि किस एसेट क्लास में ये लॉस, जो ये बात कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है. हमें हमेशा दूसरों की जो गलतियां हैं उसको देखना चाहिए, ताकि हम उससे कुछ सीख सकें. और शायद जब हम कई लोगों की ऐसे वीडियोस देखते हैं ना, तो हमें कुछ ना कुछ उसमें से अपने लिए मिल ही जाता है, ऐसा मेरा मानना है. तो चलो देखते हैं, शायद मैं भी कुछ सीख जाऊं इसमें से. लॉस हुआ है. जैसे फ्यूचर्स होता है, ऑप्शन होता है. तो अगर एसेट की बात करें तो दो पर्टिकुलर चीजों पे लॉस हुआ है. पहला फ्यूचर्स है और दूसरा ऑप्शंस है. और फ्यूचर्स में कमोडिटी, वही ज़्यादातर लोगों का केस यही होता है. मैं खुद ही एक ऑप्शन बायर हूँ और ज़्यादातर लोग ऑप्शंस में ही ट्रेड कर रहे हैं, सो नथिंग न्यू देयर. कमोडिटी में गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इसमें बड़े लॉस हुए. और उसके बाद इक्विटी ऑप्शंस और कमोडिटी के जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें लॉस हुआ है. ना सीधा स्क्रीन में चलने से पहले अगर मैं आपको थोड़ी सी चीज बताऊं तो ये समझ लो कि इतना बड़ा लॉस होने के बाद ना ट्रेडिंग एक काइंड ऑफ कुछ टाइम के लिए क्विट हो गई. और क्विट होने के बाद नाउ इट इज रीस्टार्टिंग. और ये जो पूरा लॉस है ये एक्चुअली में मेरा नहीं है, इट इज वन ऑफ माई स्टूडेंट्स लॉस. अब आपको लग रहा होगा कि यार स्टूडेंट हो गया, अच्छा नहीं सिखा रहे, इसका मतलब लॉस. ओके, तो ये अपने बारे में नहीं बात करने वाले हैं, इनके कोई स्टूडेंट हैं, तो बेसिकली ये सिखाते हैं, तो अपने किसी स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं. तो चलो ये भी अच्छा है, चलो देखते हैं. लॉस कैसे हो गया, तो टेल यू. वो लॉस कर चुका था पहले, लॉस करने के बाद में ही केम टू मी. और फिर उसके बाद में ही वॉज 1 करोड़ 25 लाख रुपीज अप. और 1 करोड़ 25 लाख बनाने के बाद में मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस बताए कि अगर मैं होता आपकी जगह पे तो मैं ऐसे मैनेज करता, ऐसे मैनेज करता, ऐसे करना चाहिए, ये वो. एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंड मैं आपको बताता हूँ. सब कुछ इतना अच्छा गाइड करने के बाद भी उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी. कुछ इतना अच्छा गाइड करने के बाद भी मैंने एक वॉइस नोट डाला है. मैं आपको पूरी जर्नी में लेके जाऊंगा कि आप पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप समझो और इवेंचुअली मेरी बात नहीं माने. तो जो इन्होंने अभी अभी बात बोली है कि मैंने उनको सब कुछ बताया और फिर भी उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तो ये मेरे साथ भी हुआ है. मेरे को किसी ने नहीं बताया था, मैंने किसी को बताया था. तो आई थिंक दिस इज़ वेरी कॉमन. आप कितना भी किसी को समझा दो कि भाई ये मत कर, वो मत कर, वो मत कर, वो मत कर, आखिरी में करना उसने वही है जो उसने करना है. तो दिस इज़ आई कैन रिलेट विद दिस. तो अच्छा लगा मुझे सुन के, और आई कैन फील हिम एक्चुअली. तो लेट्स सी आगे क्या बोलते हैं. और आपको एक और चीज बता देता हूँ, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट है, जब मैंने देखा कि नहीं हाँ ये इतने ज्यादा लॉस में है, मैंने 1 रुपए भी फीस नहीं ली. नॉट इवन अ सिंगल रुपी फीस, ना कोई फेवर, ना कोई कुछ नहीं. क्योंकि जब मैंने देखा, मैंने कहा इंसान का इतना ज्यादा लॉस है, तो मेरे दिमाग में आया यार मैं भी कभी इसी फेज में था. और अगर मैं कोशिश करता हूँ, अगर इनको हेल्प आउट हो जाएगा मेरे से, अगर कुछ इनका बेनिफिट हो सकता है, तो व्हाई नॉट. लेट्स ट्राई टू हेल्प हिम, लेट्स ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड द रियल ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, और शायद उसके बाद रिकवर कर जाए. एंड टच वुड, वो रिकवर हुआ भी. 1 करोड़ 25 लाख रुपए प्लस में थे ये. और उसके इन्होंने कोई फीस नहीं ली, पर क्या फ़ायदा हुआ आप बताओ. इन्होंने अपनी इतनी एनर्जी, टाइम कितना डेडिकेट किया होगा, अभी हम देखते हैं कितना डेडिकेट किया. बट इनके जो इस वक्त ये जिस इंटेंसिटी से बता रहे हैं, उससे लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी डेडिकेशन से उसकी मदद करने की कोशिश की है. कोई फीस नहीं चार्ज की, कुछ भी नहीं चार्ज किया, और इन द एंड उन्होंने क्या किया, उनको सिर्फ इनकी बात माननी थी. और
उन्होंने कुछ टाइम मानी और फिर उसे छोड़ दिया, और इतना आसान काम था कि सिर्फ उन्हें इनकी बात माननी थी और वो ये भी नहीं कर पाया। इट इज़ व्हाट इट इज़। चलो, क्या बोल सकते हैं इसके आगे। बाद में आई टोल्ड हिम, आई गेव हिम सम इंस्ट्रक्शंस, मैं आपको वॉइस नोट में लेके चलूंगा अभी, बट इवेंचुअली उन्होंने मेरी बात नहीं मानी एंड लॉस्ट 1.25 करोड़ अगेन, और टोटल जो लॉस हो गया वो हो गया 5 करोड़ 10 लाख रुपीस का। इन्होंने पहले कहीं और से सीखा था, अगेन आई विल नॉट टेल द नेम बिकॉज जिसने जो सिखाया जैसे सिखाया सब मैं तरीके से है। क्या चीजें सही हो सकती थी मैं आपको ये जरूर बताऊंगा, और आपको किस चीज पे फोकस करना चाहिए ये भी बताऊंगा। नाउ आई वाज ट्रूली ट्राइंग टू हेल्प, बट अब अगर कोई बात ही नहीं सुनेगा, बात ही नहीं मानेगा तो क्या ही कर सकते हैं। एग्जैक्टली जो मैंने कहा अभी एग्जैक्टली मैंने कहा ना, आई कैन फील हिम। मैंने भी बताया है, क्योंकि मैं कई साल से हूँ, तो मैंने गलतियाँ की हैं बहुत सारी। तो जब नए लोग आते हैं या थोड़े से एक्सपीरियंस जिसको हम बोल सकते हैं, नॉट एज मच एज आई एम, बट थोड़े बहुत भी इनको एक्सपीरियंस होता है, जब उन्हें लॉस लगता है, जब वो आते हैं, पूछते हैं, बताते हैं, तो तुम मुझे समझाते हो, पर एग्जैक्टली आई कैन रिलेट विद हिम। बट एनीवेज नाउ ही अंडरस्टूड द लेसन, क्योंकि मार्केट जब सिखाती है ना तो मार्केट बहुत ही गंदे तरीके से सिखाती है। मार्केट में कोई सॉरी या ऐसा कुछ नहीं चलता है, सीधा बिंगो 100%। तुम मेरी नहीं मानोगे तो हम सबके बाप ऊपर बैठे हुए हैं, द मार्केट्स। वो आखिरी में हथौड़े से दिमाग में ठोक देते हैं वो चीज़ को, ठीक है, तो अच्छी बात है। प्रॉफिट या लॉस, या तो आप सीधा बात मानोगे, समझोगे तो आप धीरे धीरे ग्रो कर जाओगे, वरना मार्केट आपको सीधा चाटा मार के सिखाती है। एग्जैक्टली और मेरे को भी बहुत चाटे पड़े हैं, जो भी बात नहीं मानेगा, पर्सपेक्टिव समझेगा, मार्केट उसको ऐसे ही ब्रूटल तरीके से सिखाती है। नाउ लेट्स गेट इन द स्क्रीन। अभी आप मेरे स्क्रीन पे हो, और अगर हम स्क्रीन में देखें तो जनवरी मंथ पे इनका 48,000। ओके, तो ये उनका पीएनएल है। इसमें बहुत मज़ा आएगा मेरे ख्याल से। पीएनएल देखने में बहुत मज़ा आता है, उसको एनालाइज करने में बहुत मज़ा आता है मुझे तो पर्सनली। तो चलो देखते हैं, बहुत मज़ा आएगा। मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा तो मैं भी इसमें शेयर करूंगा। लॉस था, बट इंटरेस्टिंगली अगर आप एक चीज देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ ग्रीन्स देखो, 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ ग्रीन्स जो है वो 4 है, और टोटल नंबर ऑफ रेड्स जो है वो 3 है। पूरा एंड तक हम नोटिस करेंगे, और आप एंड तक पूरा ध्यान से देखना। सो अगर देखा जाए तो विन रेट इनका ज्यादा है, इन्होंने ज्यादा बार मार्केट में पैसे बनाए हैं। इधर 4,000 बनाया, फिर 3,900 बनाया, इधर फिर 18,000 बनाया, फिर 25,000 बनाया, और इसके बाद में एक दिन 10,000 का लॉस और अगले दिन 87,000 का लॉस। यानी कि फर्स्ट मंथ में ही समझ में क्या आ रहा है कि ये इंसान रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहा है, प्री डिफाइंड रिस्क ट्रेड में नहीं है, मार्केट के हिसाब से वो रिस्क जा रहा है, राइट। और अगर नंबर ऑफ विन्स देखोगे तो एक्यूरेसी ज्यादा है, नंबर ऑफ विन्स ज्यादा है, ज्यादा टाइम मार्केट में सही हो रहे हैं, बट इवेंचुअली एक 48,000 का लॉस आया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, क्यों? क्योंकि अगर आप अपने आप को ऐसे ही ट्रैक करोगे तो आप भी अपने आप पे बहुत कुछ फिगर आउट कर सकते हो। एनीवेज, ये अभी कड़ी जो है वो आगे जाके जुड़ जाएगी पजल में। फिर इसके बाद फरवरी मंथ में इन्होंने 4,56,000 का लॉस किया, स्टार्टिंग से ही लॉस हो रहा है। अब इसके बाद थोड़ा इंसान को समझना चाहिए, बट एनीवेज लेट्स काउंट अगेन। अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टाइम्स ये फरवरी में राइट हुए हैं। इन्होंने मार्केट से पैसे बनाए हैं, 82,000 का प्रॉफिट, 2 लाख का प्रॉफिट, 2,600 का प्रॉफिट, 18,000 का प्रॉफिट, 5,000 का प्रॉफिट, ऐसे करके ये 13 टाइम्स मार्केट में सही हुए हैं। और 1 2 3 4 5 6 ये बार मार्केट में ये गलत हुए हैं जहां पे इनको स्टॉप लॉस लगाया है, बाकी 13 टाइम्स ये सही हुए हैं। उसके बाद भी एक बड़ा लॉस 3,47,000, दूसरा बड़ा लॉस 3,22,000, इवेंचुअली वो लॉस में निकले। अगेन वही सेम पैटर्न रिपीट हुआ। ही वॉज राइट इन द मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, रॉन्ग इन द मार्केट लेस देन दैट। एक्यूरेसी हाई है, चार्ट फेवर में जा रहा है, मार्केट में सही हो रहे हैं, बट इवेंचुअली एंड अप इन लॉसेस। फिर उसके बाद हम मार्च की बात करें अगर, तो मार्च में थोड़ा न्यूट्रल सा दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टाइम्स ही वाज राइट, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 50% का रिजल्ट आ रहा है। 13 times he was right in the market, he made money, and 10 times he was wrong in the market, he lost money। और इवेंचुअली अगर देखोगे तो 8 लाख रुपीस का लॉस है ये। तो स्टार्टिंग इन्होंने जो बात बोली वो चीज़ मैंने भी नोटिस की, ऑब्जर्व किया, सेम चीज़ कि मैंने अपने पीएनएल में भी ये चीज़ बताई है, बट मेरा इनसे थोड़ा सा अलग है।
तो यहाँ पे इन्होंने जो चीज़ बताई है बिल्कुल आई एग्री विद दैट कि इन्होंने इनका विन रेट बढ़िया है, विन रेट बढ़िया है इनका, बट इन्होंने एक दिन ऐसा आता है कि जो इनका जो भी प्रॉफिट्स है वो ले जाता है। यू कैन क्लियरली सी दैट, राइट। यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ है, यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ है, यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ है। यहाँ तो जैसे इन्होंने बताया बराबर बराबर ही ऑलमोस्ट बराबर ट्रेड्स हैं, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि जब इनके विन रेट ज़्यादा है, यहाँ पे जब इनका विन रेट ज़्यादा है तब ये प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली इस गलती की वजह से। यहाँ पर भी सेम गलती है, यहाँ पे बड़े लॉस ले लेते हैं जिसकी वजह से इनका जब इनका विन पॉइंट ये है कि जब इनका विन रेट ज़्यादा है तब ये प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं। तो जब विन रेट इनका 50% होगा तो ये कैसे प्रॉफिट बनाएंगे, मतलब दैट डज नॉट मेक्स एनी सेंस। तो जो इन्होंने रिस्क मैनेजमेंट वाली बात की ये बिल्कुल सही लग रही है अभी तक के लिए कि हाँ क्लियरली ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है इनके में। और चलो आगे देखते हैं अब। सेम मंथ से अगर आप देखोगे ना तो स्टार्टिंग मंथ से ही जो पैटर्न है वो सेम निकल के आ रहा है, दैट ही इज राइट टिल ही इज लूजिंग मनी। और ऐसे करते 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 ही वाज गोइंग फाइन। अब उसके बाद इन्होंने थोड़ा कैपिटल बढ़ा दिया अपना। जब ये पूरा देखा कि लॉस हो रहा है तो कहीं से पैसे आए, कैपिटल बढ़ाया। अब कैपिटल बढ़ाने के बाद इन्होंने 4,70,000 बनाया। दिस इज वेरी नाइस। बट इसमें अगर आप देखोगे तो इनका ओके जो सबसे बड़ा लॉस है वो 3 लाख रुपए का इनका मैक्सिमम लॉस है। ज्यादातर टाइम वाव वाव दिस इज सम एपिक, आई मीन वाव। अगर आप में से भी कोई ऐसा है तो सैल्यूट है भाई उनको भी। तो बेसिकली आप थोड़े से नए हो, इसका मैं यही मतलब निकालूंगा। आप देखो कितना इनका 4 लाख का प्रॉफिट है, आप देख सकते हो 4 लाख का प्रॉफिट है जो कि छोटा नहीं होता। 4,72,000, मैं तो 4 लाख भी नहीं बोलूँगा, 4.5 लाख का प्रॉफिट है इनका। और आप ज़रा ध्यान से देखो एक दिन इन्होंने 3 लाख का लॉस किया है। तो अब ज़रा सोच के देखो कि अगर ये सिर्फ इसके अंदर इस लॉस को, मैं ये नहीं बोल रहा कि लॉस करो ही मत, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इनके पास रिस्क मैनेजमेंट होता जिसकी बात इन्होंने यहाँ पे की हुई है तो ये लॉस काफ़ी छोटा होता। और अगर ये लॉस छोटा होता तो ये प्रॉफिट बड़ा होता ऑटोमेटिकली, आप समझ रहे हो। तो इन्होंने 3 लाख रुपए, आप समझ रहे हो लगभग इसका आधा, आधे से भी ज़्यादा 60-70% इन्होंने एक ही ट्रेड में गवा दिया है। 3 लाख, 3 lakhs इन्होंने गवा दिए। देखो ये 4 है ये 3 है, आप समझो 70% इन्होंने जो प्रॉफिट्स थे जो होने चाहिए थे इनको ज़्यादा एक्स्ट्रा, वो इन्होंने एक ट्रेड में ही गवा दिया है। अब आप सोचो कि अगर इनके 2 ट्रेड होते लॉस वाले 3 लाख 3 लाख के या 3 लाख 2 लाख के, तो आप सोचो क्या होता। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो सिर्फ अगर ये एक ही इन्होंने किया है लॉस, बट ये लॉस आई विल स्टिल से कि अच्छा है, 3 लाख का लॉस मतलब प्रॉफिट में बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्लियरली कि इन्होंने जो किया है ना, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट ही शुड डू। अगर ये इसको थोड़ा सा और मैनेज कर देते ना तो ये 4.5 लाख में 4.5 लाख का जो इनको प्रॉफिट हुआ है, अब 3 लाख में से अगर आप 1.5 लाख भी मान लो तो यहाँ पे 1.5 लाख और ऐड होते। आधा मैं बोल रहा हूँ, 3 लाख इन्होंने लॉस किया, 3 लाख की जगह 1.5 लाख का लॉस अगर होता। अब मुझे नहीं पता ये क्या क्वांटिटी उठा रहे हैं, बट आई एम जस्ट एक सिनेरियो की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इनके पास 4 5 5.5 6 लाख रुपए इनके पास होते इस वक्त, अगर ये सिर्फ इसको 3 लाख के लॉस को आधा कर देते। सिर्फ आधे की बात चल रही है और इसे बहुत बेहतर किया जा सकता है, बट वट एवर इट इज़। तो यही है, चलो अच्छी बात है, आगे देखते हैं और क्या है।
मार्केट में पैसा बनाया, मतलब आप देखोगे अगर तो जुलाई 23 इनका लगभग पूरा ग्रीन है, फुल ऑन ग्रीन। सिर्फ इनको एक लॉस लगा है 440 रुपीज का, ज्यादा नहीं है, कोई बात नहीं। और दूसरा एक बड़ा लॉस हुआ है 3,07,000 का। इनका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 1,91,000 का है, यानी कि सिर्फ 2 लॉस लगने के बाद भी इन्होंने बहुत बड़ा कोई प्रॉफिट नहीं कमाया है, क्योंकि एक ही बार देखो यहाँ पे इन्होंने फिर से एक ज़रूरी बात बोली। इन्होंने बोला इनका मैक्स प्रॉफिट 1.9 लाख का है, जो कि ये वाला ये दिखा रहे हैं, और मैक्स लॉस इनका 3 लाख का है। तो आप समझो कि इनका रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इन्होंने वो जो मैं बोल रहा था बेसिकली वही चीज़ है। 4.5 लाख का इन्होंने प्रॉफिट तो बना लिया, यहाँ पे 4.7 का 4.5 लाख का प्रॉफिट तो बना लिया इन्होंने, बट वही चीज़ जो हम डिस्कस किया अभी कि इन्होंने 3 लाख का लॉस एक ही ट्रेड में कर दिया है। जब आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट 1.9 है और सबसे बड़ा लॉस 3 लाख का है, तो ये रिजल्ट आना ही है किसी बात में। अब आप इसको अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, हम थोड़ा सा इसको वो कर देते हैं। जब लॉस आया तो वो सीधा अब आप एक ही लॉस 3,07,000 लेके गया है। अगर ये लॉस 3,07,000, इसको हम थोड़ा सा आगे कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे अब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इनका विन रेट अच्छा नहीं होता इस मंथ में, तो ये नहीं बना पाते, ये प्रॉफिट नहीं बना पाते, क्योंकि सेम रीज़न है। एक ही दिन इन्होंने अपना ऑलमोस्ट इस प्रॉफिट से अगर तुम कंपेयर करोगे इनके लॉस को, तो ऑलमोस्ट 70% है। अगर ये विन रेट इतना अच्छा नहीं होता इनका इस मंथ में, तो ये प्रॉफिट नहीं बना पाते। तो ही मेड द प्रॉफिट, बट ही, अगर रियलिटी में देखो तो ये कोई ट्रेडर नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये कोई ट्रेडर की निशानी नहीं है। ये तुक्का बोलो, लक बोलो, आई डोंट नो क्या बोलोगे आप इसको, बट डिसिप्लिन तो नहीं है ये इस वक्त। तो शायद ये भी यही बात करेंगे, आई डोंट नो, लेट्स सी। उससे ज्यादा लॉस नहीं होता अगर, तो यहाँ पे नंबर जो होता वो और ज्यादा बढ़ के आता, और व्हाट 1 लाख होता या 1,50,000 होता, मतलब जितना इन्होंने मैक्सिमम। एग्जैक्टली देखो ये भी वही बोल रहे हैं कि अगर इनका लॉस यहाँ पे बड़ा नहीं होता, जो इन्होंने 3 लाख बोला, 3 लाख का लॉस है, अगर वो 1 लाख के पास होता, तो इनका यहाँ पे नंबर कुछ और ही होता। प्रॉफिट करा है, उससे ज्यादा लॉस नहीं होता अगर, हाँ, तो नंबर जो बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर सबसे बड़े लॉस से बड़ा इनका सबसे बड़ा लॉस इनका सबसे बड़े प्रॉफिट से अगर बड़ा है, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। बढ़ के आता और थोड़ी चीजें और अच्छी होती। एनीवेज, उसके बाद में जुलाई 23 में इन्होंने बहुत अच्छे पैसे बनाए, 35,95,000 रुपीज, जिसमें इन्होंने 18,90,000 का प्रॉफिट किया और 1 लाख रुपए का लॉस किया। इसके बारे में मैं बात कर रहा था। फिर उसके बाद ऊपर देखोगे तो अगेन 1,67,000। हाँ, अब ये जो मंथ है ना, ये वाला जो मंथ है, दिस इज करेक्ट आर तो अभी छोड़ दो, आर नहीं बोलेंगे, रिस्क मैनेजमेंट बोलेंगे, RM, रिस्क मैनेजमेंट इसके अंदर सही है। सबसे बड़ा प्रॉफिट 18 लाख, सबसे बड़ा लॉस, सबसे बड़ा प्रॉफिट इनका है 18 लाख का, और सबसे बड़ा लॉस है इनका 1.6 का, 1.6, और दूसरा भी लॉस समथिंग 1 पॉइंट समथिंग की रेंज में, 1.5 1.6 समथिंग ऐसी ही रेंज में। तो आप इसके अंदर डिफरेंस देखो, सिर्फ इन्होंने ठीक किया अपना। सबसे बड़ा प्रॉफिट से बड़ा इनका लॉस नहीं है, या फिर सबसे बड़े प्रॉफिट के आसपास इनका सबसे बड़ा लॉस नहीं है। तो इन्होंने कितना अच्छा पैसा बना लिया है उसी एक ही महीने में, जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे। 4 लाख के अगेंस्ट 3 लाख का, 4 लाख के प्रॉफिट के अगेंस्ट 3 लाख का लॉस है। सबसे बड़ा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉफिट है उसके आस पास भी नहीं है इनका सबसे बड़ा लॉस, और एज अ रिजल्ट इनको इतना अच्छा मिला। विन रेट दोनों मंथ का ऑलमोस्ट सेम है, दोनों ही मंथ एकदम ग्रीन है, बट यू कैन सी द ड्रास्टिक चेंज इन द प्रॉफिट्स जस्ट फ्रॉम सिंपल रिस्क मैनेजमेंट। लॉस
यहाँ पे कैपिटल थोड़ा बढ़ गया था इसलिए नंबर बड़े दिख रहे हैं, बट ये चाहिए होता है एक्चुअली में। जब आप लूज कर रहे हो तो आप ज्यादा लूज नहीं कर रहे हो, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख बहुत ज्यादा यूज करा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट जो गया है वो 18 लाख रुपीज भी बनाया है एक सिंगल डे में। और उसके बाद करते 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 इवेंचुअली चीजें यहाँ पे सही हुई, फिर अगले नेक्स्ट मंथ भी प्रॉफिट हुआ, उसके बाद में 31 लाख रुपए एक ही झटके में चला गया, जिसमें अगर देखोगे तो वाह 31 लाख। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, इसमें उस बंदे की गलती नहीं है। लेट्स सी, इन्होंने मैक्सिमम लॉस करा है एक ही सिंगल देखोगे तो अगेन ही में 2007 इन्होंने मैक्सिमम लॉस करा है एक ही सिंगल ट्रेड में, वो है 25 लाख रुपए का। 25 लाख रुपीज ही लॉस इन सिंगल ट्रेड। अगेन अगर यहां पे सिर्फ एक चीज दिमाग में आ जाए कि यार ठीक है मैं ट्रेड जैसे भी कर रहा हूं मार्केट में, कभी सही होता हूं कभी गलत होता हूं, फाइन, मेरा एक ही रूल है कि ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट है। फॉर एग्जांपल कैपिटल 1 करोड़ का है तो मैं 1 करोड़ कैपिटल पे 2 लाख रुपए से ऊपर का लॉस देख ही नहीं सकता। दिखेगा मैं लॉस काट दूंगा, या पहले से ही प्री डिफाइंड करके सेट करके जा रहा हूं मैं, सिर्फ अगर ये कर ले तो। अगर ये करता तो आई एम प्रिटी श्योर ये करने के बाद भी इनका लॉस होता एक मंथ पर 31 लाख ना होता। करेक्ट, अगेन करेक्ट, बिल्कुल सही बोला। पर मैं ये भी जानता हूँ कि जो समझता हूँ, जानता नहीं हूँ, मैं समझता हूँ क्योंकि मैं भी उस फेज़ में रहा हूँ। तो बोलना आसान है, करना मुश्किल है। जब आप लॉस मारते हो ना तो आई नो समटाइम इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कट द ट्रेड। समटाइम्स नहीं बोलना चाहिए, मैनी टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम बोलेंगे। जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं या इनएक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए ये करना काफ़ी मुश्किल होता है, बट दिस इज़ द रियल की। अगर तुम्हें एक्चुअली में ट्रेडर बनना है तो दिस इज़ द रियल थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब इसको इस एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। आप देखो, आपके पास एग्जांपल के लिए मानते हैं 1 लाख रुपए हैं आपके पास, 1 लाख रुपए हैं आपके पास, राइट। और आप एग्जाम्पल के लिए मानते हैं 1000 रुपये का आप रिस्क लेते हो हर ट्रेड में। अब यहाँ पे जो इन्होंने किया हुआ है, अपनी एक ही ट्रेड में इन्होंने 24 लाख 25 लाख का लॉस कर दिया है। अब आप एग्जाम्पल के लिए, हम जो एग्जाम्पल देख रहे हैं इसमें आप या तो आप ये 25 लाख जो बेसिकली हमारे ट्रेड के हिसाब से, एग्जाम्पल के लिए 25,000 मान लेते हैं इसको हम लोग हमारे हिसाब से, या तो आप ये 25,000 का लॉस 25 दिन में करो, 25 डेज में करो, बेसिकली 1K 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 रोज़ 25 दिन में आप ये 25,000 गवा दो, या फिर एक ही दिन में ये 25,000 गवा दो। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है क्या है? लॉस हो रहा है, आई नो, होल्ड करने में लगता है कि ऊपर चले जाएगा ऊपर चलेगा, और लॉस काटना मुश्किल है कि भाई मैं ट्रेड ले रहा हूँ उधर से पलट जा रहा है और 1000 का लॉस तो मेरा 5 मिनट में ही हो गया, तो मैं क्या करूँ अब आगे जाके। तो काटना मुश्किल है, आई नो, आई अंडरस्टैंड दिस, बट आप इस लॉजिक को समझिए। आप 1000 करके 25 दिन तक ये लॉस करोगे, या फिर 25,000 रुपये एक ही दिन में उड़ा दोगे। मैं मानता हूँ कि दोनों सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें ब्रोकरेज थोड़ा ज़्यादा लगेगा 25 दिन के हिसाब से, यहाँ पे थोड़ा ब्रोकरेज कम लगेगा, दैट इज़ द ओनली बेनिफिट यू हैव, बट उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो पर आप इस चीज़ को समझो कि अगर आप 25 दिन तक 1,000 का लॉस कर रहे हो ना, तो आप 25 ट्रेड्स भी कर रहे हो साथ में। आप इसका बेनिफिट देखो क्या है। आप 25 ट्रेड कर रहे हो, 25 दिन ट्रेड कर रहे हो। 25 दिन जब आप ट्रेड करोगे ना तो आप कुछ ना कुछ सीखोगे, आपके पास डेटा आएगा। डेटा सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, डेटा सबसे इम्पॉर्टेंट है, इससे इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। आपके पास 25 दिन का डेटा अवेलेबल होगा, सबसे बड़ी बात। आपके पास कुछ एनालाइज करने के लिए रहेगा। आप एक ही दिन में 25,000 का लॉस आपने एक ही दिन में कर दिया, अब आप अगले दिन आ ही नहीं सकते मार्केट में, ख़त्म। आप जितना लंबा टिकोगे ना मार्केट के अंदर, आपके पास उतना चांसेस बढ़ जाते हैं आपके प्रॉफिटेबल होने के। बहुत सिंपल रीज़न है, वो सब भी छोड़ दो आप, सिंपल सी बात है कि आपके पास डेटा अवेलेबल होगा। आप इसको एनालाइज कर सकते हो ना बाद में कि भाई मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या रहता है, या मेरा ये क्या रहता है, मेरा वो क्या रहता है। बाकी जो भी चीज़ें आपको, आपके हिसाब से आप कुछ तो सीखोगे, और आप 25 दिन तक मार्केट भी देखोगे। सबसे बड़ी बात ये, एक ही दिन में आपने उड़ा दिया अपने, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। 25 दिन तक आप मार्केट देखोगे,
ठीक है, आपके दिमाग में मार्केट के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो किस तरीके से बनते हैं वो आपके दिमाग में क्लियर होंगे 25 दिन अगर आप करोगे तो। बेसिकली ज़्यादा दिन ट्रेड करने से बहुत फ़ायदे हैं, हालांकि लॉस बराबर ही हो रहा है। इसमें सिर्फ इतना फ़ायदा हो रहा है आपको कि एक दिन में आपको ब्रोकरेज कम लगेगा और इसमें आप 25 दिन में 25,000 रुपये उड़ाओगे और थोड़ा सा ब्रोकरेज इसमें ज़्यादा लग जाएगा। बट फ़ायदा जो इसमें है ना, आपको एक एक हज़ार करके 25 दिन तक लॉस करने में जो आपका फ़ायदा है वो इसमें बिल्कुल नहीं है। आप ये सब छोड़ दीजिए कि कट नहीं हो रहा है या प्रॉफिट है या लॉस है या पलट जाएगा, वो सब छोड़ दीजिए। आप बस सिर्फ अपने प्रोग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए इस चीज़ को। मेरे लिए एक एक हज़ार रुपये लॉस करना 25 दिन तक वो फ़ायदेमंद है या फिर 25,000 रुपये एक ही ट्रेड में उड़ा देना फ़ायदेमंद है। बस दिस इज़ द मैथ। आप इसका फ़ायदा आप खुद ही इसका जजमेंट कर लीजिए। अराउंड 2 लाख 3 लाख मे बी 4 लाख, डजंट मैटर। पहले तो 35-70 बनाया, 3-4 लाख चला भी गया तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। देन उसके बाद सेम थिंग नेक्स्ट मंथ में हुई है, अक्टूबर में। अगेन इट वाज 13,80,000 का एक ही ट्रेड में सिंगल डे लॉस 14 लाख रुपीस का है। मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ तक में मैक्सिमम जो इन्होंने अब तक का हाईएस्ट प्रॉफिट बनाया है वो 18,90,000 है। बट एक दिन ही लॉस्ट 25 लाख एंड सेकंड डे ही लॉस्ट 14 लाख। तो आई होप आप स्टार्टिंग वाले मंथ के डॉट को कनेक्ट कर पा रहे होगे इधर। नाउ दिस इज हाउ इट टोटली वेंट। अब अगर पूरे में हर मंथ में ये जिनका भी ये दिखा रहे हैं उन भाई साहब का एक ही पैटर्न है, सिंपल एक पैटर्न है। ये ट्रेड करते हैं और एक दिन ऐसा आता है जिसमें ये सब कल्याण कर देते हैं। तो बहुत सिंपल पैटर्न है इनका। जब विन रेट बहुत तगड़ा होता है तो इनका लॉस हो ही नहीं सकता बेसिकली। बट जैसे ही इनका एक भी मंथ में इनका विन रेट कम होगा, बिकॉज ये एक ना एक हर महीने में एक बड़ा ट्रेड लॉस मारते ही मारते हैं, तो जैसे ही इनका विन रेट कम होगा ये तुरंत लॉस में चले जाएंगे। बहुत सिंपल मैथ है इनके पीएनएल में जो दिखाई दे रहा है। जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। मैंने तो पूरा एनालिसिस करा हुआ है एंड इवेंचुअली हर मंथ हर बार यही चीज होती है, ये जो इनके साथ रिपीट हुई है। बिकॉज इंसान भी एक्चुअली पैटर्न्स में मूव करता है। दीज आर नथिंग बट ह्यूमन बिहेवियर्स। ये इनका खुद का पैटर्न है, खुद का अबिलिटी है टू परस्यू थिंग्स। और वो पैटर्न जो हमारा एक ह्यूमन पैटर्न होता है, जिस तरीके से हम काम करते हैं, वो पैटर्न जल्दी ब्रेक नहीं होता है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो कांस्टेंट ट्रेनिंग के साथ वो ब्रेक हो सकता है, बट जब तक आपने आइडेंटिफाई ही नहीं करा तो कैसे करोगे। एंड पता है कमाल की बात क्या है, जब मैंने इनसे इनका अकाउंट लिया, जब व्हेन आई रियलाइज्ड कि नहीं हाँ ये हुआ है, जब व्हेन आई टोल्ड हिम कि ये प्रॉब्लम है, देन ही रियलाइज्ड कि ओह दिस इज द बिगेस्ट थिंग। मतलब जब तक मैंने नहीं, अभी इन्होंने जो बोला ना, दिस इज़ वेरी रिलेटेबल, आई कैन रिलेट विद दैट। कि हमारे पास कोई आता है पूछने के लिए कि भाई कैसे, या देखो ये हो गया क्या करना चाहिए, तो हम उसे बताते हैं कि भाई देख ये दिक्कत है। तो बोलता है कि हाँ, हर कोई बोलता है ये, जिनके साथ जो है वो मेरे साथ भी हुआ है और सबके। तो वो आता है, अब क्योंकि वो लॉस में है तो वो आता है और हम जो बोलते हैं ना वो उसको बहुत ध्यान से सोचना समझता है। हाँ प्रॉब्लम तो ये, ओ ठीक है। फिर तुम उसको बताते हो और वो उसको लगाता है, जाके सुनता है, फिर उसको वो इम्प्लीमेंट करता है। बट कुछ टाइम इम्प्लीमेंट करता है और फिर वही गोबर शुरू हो जाता है उसका। तो इट इज़ व्हाट इट इज़। तो आई कैन रिलेट विद दैट। बट एट द एंड वो नहीं सुनता वो। देखा था उससे पहले देयर वाज नो सेल्फ एनालिसिस डन, देयर वाज नो काइंड ऑफ थिंग वाज डन कि नहीं मैं अपने आप को ट्रैक करूं, देखूं प्रॉब्लम कहां पे आ रही है और पैटर्न डिकोड करने की कोशिश करूं कि एग्जैक्टली कहां पे दिक्कत हो रही है। नाउ अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यू विल सी टोटल लॉस इज 5,10,60,477 रुपीस। नाउ अगर टोटल लॉस देखें तो इनका टोटल लॉस है 5,10,60,477.85। अगर हम इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो अगेन आपको वही पैटर्न दिखेगा जिस पैटर्न की मैं बात कर रहा था। देखो इन्होंने इक्विटी ऑप्शंस करा, नेचुरल गैस, क्रूड करा, क्रूड ऑप्शंस करे। आप अगर देखोगे, माय गॉड, मैं तो इनका पीएनएल देखकर ही हैरान हूँ। 73 लाख, 71 लाख, बाप रे, 68 लाख, 39,
38, अरे माँ कसम भाई, मेरी तो कितने पैसे हैं भाई लोगों के पास, मैं नहीं समझता हूँ भाई कितने लोगों के पास पैसे पड़े हैं यूं ही ट्रेड कर रहे हैं। माँ कसम यार, मैंने अपने PNL वाले वीडियो में भी ये बात बोली थी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं कि अगर किसी के पास 1 लाख रुपए ना तो वो 70,000 से ट्रेड करता है, किसी के पास 10 लाख रुपए हैं तो वो 7 लाख से 8 लाख से ट्रेड मारता है, 50 है तो 40 से मारता है, 20 है तो 10 से मारता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसके पास कितनी कैपिटल है, कितनी बड़ी कैपिटल है, कितनी छोटी कैपिटल है। तो कैपिटल इज़ नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज़ यू माय फ्रेंड, प्रॉब्लम इज़ यू एंड योर माइंडसेट। अभी तो इनके जो मोस्ट लॉस मेकिंग डेज हैं उसमें इन्होंने 73,84,000 का लॉस करा है, मतलब ये मोस्ट लॉस मेकिंग इनके एसेट क्लासेस है, ठीक है। सो इन्होंने 73,82,000 का एक इस एसेट क्लास में लॉस करा, 71 लाख, 68 लाख, 39 लाख, 30 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 40 लाख मान के चलो, ठीक है। 40 लाख, 68 लाख, 70 लाख, 70 लाख, समथिंग लाइक दैट। अब इंटरेस्टिंग चीज देखना, जो इन्होंने मोस्ट प्रॉफिट मेकिंग हुई है वो कितनी हुई है, आप देख के शॉक रह जाओगे। 51 लाख, 45 लाख, 24 लाख, 23 लाख, 22 लाख, मतलब नथिंग सरप्राइजिंग यार, हम इतनी देर से यही डिस्कस कर रहे हैं। इनका सबसे बड़ा लॉस सबसे बड़े प्रॉफिट से बड़ा होता ही नहीं है कभी भी, दैट रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रॉब्लम, सो नथिंग सरप्राइजिंग। अब तो कोई सरप्राइजिंग रहा ही नहीं वो। इतना एक्चुअली लॉस करा है, उससे प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस कितना हुआ है एसेट क्लास में 73 लाख, और मैक्सिमम प्रॉफिट इज ओनली 54 लाख, 51 लाख। जबकि नंबर बुरे हो सकते हैं, जब पैसे बड़े होते हैं, कैपिटल बढ़ता है तो नंबर बुरे हो जाते हैं। जितना 1 लाख के कैपिटल पे 1:3 निकालना आसान होता है, उतने बहुत बड़े कैपिटल पे नहीं होता है, बट लॉस हमारे हाथ में फिर भी होता है। यहाँ पे अगर ये सीन ऐसा होता कि सम वॉट लॉस करा, मैं कह रहा हूँ 30 लाख का लॉस करा, मैक्सिमम 40 लाख का लॉस कर दिया, उसके बाद में अगर मैक्सिमम प्रॉफिट आपके मैक्सिमम लॉसेस से ज्यादा नहीं है या अगर इक्वल भी लगभग नहीं है, तो बॉस देयर इज अ प्रॉब्लम। क्योंकि अगर इक्वल भी होंगे तो कहीं ना कहीं आप एक्यूरेसी जब बढ़ती है तो आप थोड़े प्रॉफिट में आ सकते हो, बट यहाँ पे सीन पूरा उल्टा हुआ है। मैक्सिमम लॉस अगर आप देखोगे तो ये है, और मैक्सिमम प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे तो ये है, कहीं कोई मैच नहीं है। और कमाल की बात ये है कि अगेन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना, जहाँ पे इनका ये 1,20,19 लाख रुपीस का एक सिंगल लॉस हुआ है, उसके बाद अगेन ही वाज इन फ्लो, ही मेड 18 लाख रुपीस अगेन। यहाँ पे भी ही वाज आई थिंक प्रॉफिट 13 लाख, 19 लाख का प्रॉफिट, 15 लाख का प्रॉफिट, 12 lakh का प्रॉफिट। दिस इज टू नाउ अभी थिंग्स आर डन। सो इफ यू सी अगेन ही वाज इन फ्लो मेकिंग 18 लाख, 20 लाख, 18 लाख, 20 लाख इन अ डे। एक दिन में 18, 19 लाख, 13 लाख, 15 लाख ऐसे बना रहे थे, ऐसे करते करते ही वाज प्लस अराउंड 1.25 करोड़। और उसके बाद क्या हुआ, अब मैं आपको सीधा मेरी व्हाट्सएप चैट पे लेके चलता हूँ और आपको वॉइस नोट सुनाता हूँ। अभी यू आर सीइंग माय फोन स्क्रीन, एंड फोन स्क्रीन में अगर देखोगे तो ही इज एक्चुअली वेरी डेडिकेटेड ऑल्सो, यू नो, कंटिन्यूअसली ही वाज ट्रैकिंग मार्केट्स, 500 चार्ट डेली के देख रहे हैं विदाउट फेल। कुछ करंट अपडेट कितना बना लिया आपने, तो सी व्हाट ही इज रिटन, 1,25 लाख प्लस में है ही वाज। देन आई आस्क्ड, गुड, नो बिग लॉस ना, थिंग्स आर गोइंग एज पर प्लान, तो ही सेड यस, 1,43 लाख रुपीज ही वाज अप। लॉस होगा ही नहीं एज पर ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि इनको था कि मेरे को ऑपरेशन सिंदूर करके अपना लॉस समहाउ रिकवर करना है। आई टोल्ड हिम कि ठीक है, हो जाएगा, एक्सप्लेन हिम थिंग्स, एंड देन थिंग्स वर गोइंग वेरी गुड। उसके बाद में देन जब सही चीज जा रही थी, देन सी व्हाट आई हैव रिटन, देन अगेन मेरा भी मैंने कुछ ट्रेड वगैरह पोर्टफोलियो भेजा था, और उसके बाद में इफ आई गो बैक एंड यहाँ से अगर मैं भेजूँ, यू सी चीज रखना ये चीज कि एक वर्स केस बता रहा हूँ। अभी हमारे पास में मई चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। दैट मींस वी हैव अराउंड 11 मंथ्स, ठीक है। अगर मान लो ये पूरे साल में, एक एग्जांपल लेते हैं, ये पूरे साल में मैं कहता हूँ यहाँ से और ट्रेडिंग हमने नहीं करी, ठीक है, 1,25 पे क्लोज हुआ, और आने वाले 5 साल में हमने मार्केट से ऐसे ही 1.25 पे निकाले ना, तो वो कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 7-8 करोड़ के आसपास लॉस कवर, ऊपर से प्लस में 4-5 करोड़ होंगे। और ये सीरीज चलती रहेगी ना, यू विल बी इन वेरी मच पीस। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर ऐसे समझो कि जब भी बड़े प्रॉफिट्स होते हैं ना, मैं ज्यादा अर्ज नहीं करता ट्रेड करने का, नहीं ट्रेड करना है, बिकॉज सारा गेम ये एवरेज का है। बना के लॉस करके फिर बनाने में बिलीव नहीं करता मैं, है ना। तो
पॉइंट ये है कि अगर हम इस स्पीड से भी बढ़े तो भी सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इससे क्या रहेगा, मेंटल स्टेबिलिटी आएगी, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड पकड़ोगे, ट्रेड करने की अर्ज नहीं रहेगी और चिल होकर रहोगे मार्केट से। और वही इंसान जीतता है एक्चुअली में मार्केट में ज्यादा, जिसको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है। सो नाउ मैं ऑडियो में एक्चुअली मैं इनको ये समझाने की कोशिश कर चुका था, क्योंकि मुझे पता है, मैं इस फेज में जा चुका हूँ और इस फेज से बाहर आया भी हूँ, कि एक्चुअली जब आप पैसे बना लेते हो, पैसे बनाने के बाद में फिर चीजें कैसे टर्न अराउंड होती है। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हिम इज कि मान लो आपका, मैं कह रहा हूँ 4 करोड़ का लॉस है, 3 करोड़ का लॉस है, आप अभी 1 करोड़ 43 लाख रुपए प्लस में आ चुके हो। अब अगर यहाँ से पूरे साल ट्रेड नहीं करते हो, क्योंकि वो टाइम मई था, मैंने कहा अभी इतने सारे मंथ्स हमारे पास पड़े हुए हैं, अगर हमने आगे वाले मंथ में थोड़ा थोड़ा भी बनाया तो भी वो प्लस रहेगा हमारे लिए। प्लस मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं बनाया हमने यहीं पे पूरा का पूरा साल क्लोज कर दिया और अगले साल हम सीधा वेट करेंगे, बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी जब आएगी तब ट्रेड करेंगे। और अगर हमने हर साल ऐसे धीरे धीरे भी करा और 1-1 करोड़ करके भी हम प्लस करके गए अगर, तो 5 साल में पूरा लॉस तो रिकवर होगा ही होगा। उसके साथ साथ आपके पास में 4-5 करोड़ का कैपिटल होगा। जब आप 1 करोड़ के कैपिटल से इतना अच्छा बना ले रहे हो, 1 करोड़ 25 लाख आपने 100% बना लिया, तो जब आपके पास में 5 करोड़ कैपिटल होगा तो आप और बड़े प्रॉफिट बना पाओगे और कम रिस्क के साथ में। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि अब ये किसी भी तरीके से ट्रेडिंग अपनी रोक दें और समझे पर्सपेक्टिव को, जो नजरिया है मेरा मार्केट को देखने का, क्योंकि एट द एंड यहाँ पे सारा गेम एवरेज का है। बट अनफॉर्चुनेटली इतना डायरेक्टली क्लियर वॉइस नोट डालने के बाद भी ही डिडंट लिसन एंड मेन इशू ये हुआ कि ही गॉट इनटू। अभी जो इन्होंने बात बोली ना, इट इज़ द, क्या बोलूँ मैं, कि इट इज़ द गोल्ड माइन, या फिर गोल्ड है ये एक तरीके से। जो उन्होंने शब्द बोला ना, एवरेज, जो उस प्रोसेस के थ्रू गया है ना, उसको ही इस वर्ड की इंपॉर्टेंस पता है। सबसे ही बढ़िया, इससे बढ़िया इस पूरे वीडियो में कोई अगर वर्ड ऑफ द वीडियो है तो वो एवरेज है। सारा गेम ही एवरेज का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आप अपने ट्रेडिंग को 1 साल में बहुत बहुत इम्प्रूव कर दोगे। ये चीज़ समझने में मुझे टाइम लगा, बट मैं आपको स्ट्रेट अवे बता रहा हूँ, अगर आप इस पे काम कर लेते हो तो 1 साल में जो आपको 3 साल लगेंगे ना कवर करने के लिए, वो आप 1 साल में कर दोगे। प्रॉफिटेबल होने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि आप एक शॉर्टकट ले लोगे, जो आपको 3 साल में, आप अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, आप 3 साल में जहाँ पहुँचते, आप वो जर्नी कट करके 1 साल में पहुँच जाओगे। बट आपको डिसिप्लिन से उस पर काम करना पड़ेगा 1 साल तक, तब जाके। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई 100% एग्री विद हिम। वन ऑप्शन अर्ज की वजह से, और उसके बाद वो नीचे आता गया। इन्होंने थोड़ा सा और उसमें एवरेज कर दिया, और एवरेज करने के बाद में उसमें एक्चुअली लिक्विडिटी बहुत कम हो गई। तो जब वो जैसे बेचते गए लिक्विडिटी कम हो जाती है, तो फिर हर बार और बढ़ते लॉस में बिकता है, और बिकते इवेंचुअली एक ही सिंगल ट्रेड में ही लॉस्ट अराउंड आई बिलीव 60 और 45 लाख समथिंग। और उसके बाद में फिर वो अभी 1 करोड़ इंसान प्लस में था और फिर लॉस चला गया एकदम से। तो अब वो वापस उसी नंबर पे पहुंचना है जो उसने पहले देखा था, और वो जल्दी पहुंचने के चक्कर में फिर वो और लॉस हो गया, एंड इवेंचुअली ही लॉस्ट ऑल। नाउ अगेन आई वांट टू बी वेरी क्लियर कि मैंने 1 रुपए सिंगल पैसे भी नहीं लिए, ना कोई फेवर, ना कोई रुपए, कुछ भी नहीं, नथिंग। आई वाज ट्रूली ट्राइंग टू हेल्प कि अगर हो जाता है ऐसा, और अगर पूरा इनका लॉस रिकवर हो जाता है, बात मान लेते हैं, तो एक बहुत अच्छी चीज होगी। और इन्होंने जो बात बोली ना कि मैंने इनसे 1 रुपये भी नहीं लिया है, मुझे लगता है कि ये काम जो है ना, एक अच्छा या रियल ट्रेडर ही कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी बहुत मुश्किल है। ही वॉज ट्रूली ट्राइंग टू हेल्प हिम, आई फील लाइक, बिकॉज उन्होंने, अगर उनकी इतनी, फ़ोन पे भी ऐसा होता है कि नहीं यार, तुम टेक्स्ट कर दिया, 1 सेंटेंस से बता दिया, पैसे नहीं ले रहा हूँ तो चलो 1 सेंटेंस से बता दिया, उतना अटेंशन नहीं दिया। बट ये फ़ोन पे कॉन्स्टेंटली उन पे टच में थे, उनको समझा रहे थे बार बार। तो he was truly trying to help him without any favors, so kudos to him. और एज अ टीचर मुझे बहुत खुशी होगी, और जब मैं ये चीज़ देखता हूँ कि बिना सीखे, बिना लर्निंग चीज़ें होती हैं, तो फिर उसके बाद में मुझे लगता है कि नाउ इट्स माय पर्सनल लॉस। 1.1 करोड़ लॉस, आई फील इट एज अ पर्सनल लॉस। और सबसे ज़्यादा पता है ख़राब बात क्या है, जब मैंने बात करी और मैंने वीडियो कॉल करा, आई वॉज एक्सप्लेनिंग हिम
हिज ओन PNL एंड एवरीथिंग। तो इन्होंने मुझे कहा कि सर मेरे को ना साइकोलॉजी की दिक्कत है और मैं ना चीज़ों को ढंग से चार्ट पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ये वो करके। देन आई आस्क्ड हिम कि मैंने अभी आपका जब चार्ट देखा है, पूरा आपका PNL देखा है, तो समझ में कहानी कुछ और ही आई है। यहाँ पे चार्ट की तो प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम तो रिस्क मैनेजमेंट की है। आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं सिखाया, आपने वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखा। तो देन व्हाट ही सेड, दैट थिंग एक्चुअली शॉक्ड मी। इन्होंने मुझसे बोला रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपकी वीडियो देख के सीखा है और मैंने राम राम राम, क्या बोलूं भाई को, तो हंसी आ रही है अब। आप चलो ठीक है, अब मैंने इनको इतना नहीं देखा है तो मैं क्या बोलूं, बस हंसी की तो बात है ही। चलो चलो ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो जो बनाई है वो 2024 में बनाई थी, यानी कि जब सब लॉस हो गया, पैसे बने, उसके बाद बड़ा लॉस हो गया, देन ही अंडरस्टूड व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट। और रिस्क टू रिवॉर्ड और प्रोबेबिलिटी थ्योरी और एवरेज लॉ, इन सब की जो बातें मैं करता हूँ वो सब तो कहीं दूर दूर तक अभी भी नहीं है। सो दिस इज द थिंग एंड आई होप आपके लिए ये बहुत एक अच्छा लेसन है। ये पूरे लेसन की जो कीमत है, जो लेक्चर की कीमत है, ये एक्चुअली 5 करोड़ 10 लाख रुपीस है। और अगर मैं आपको एट द एंड में इसकी समरी देना चाहूँ कि एक्चुअली में इसमें सबसे बड़ा लर्निंग क्या है, तो सबसे बड़ा लर्निंग सिर्फ 2 चीजों पे निकल के आ जाता है। टेक्निकली देखें तो 2 चीज हैं, और अगर वैसे देखा जाए तो 3 चीज हो जाती हैं। 2 चीजें क्या है पहले वो समझाता हूँ। सबसे पहले जब भी आप ट्रेड करते हो, प्री डिफाइंड रिस्क के साथ में ट्रेड करो, और जब वो रिस्क आ जाता है, रिस्क कट करके शांति से बैठ जाओ, ताकि आप नेक्स्ट ट्रेड में मूव ऑन कर सको और नेक्स्ट ट्रेड पे जाके आप नई अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड प्लान करो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब भी आप रिस्क ले रहे हो, आपको चेक करना है कि मार्केट में 1:3 मिलने का या 1:4 मिलने का पोटेंशियल है भी कि नहीं। 1:1 के लिए हम ट्रेड नहीं करते हैं, 1:3 1:4 हमें चाहिए। अगर मार्केट में उतना पोटेंशियल नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि यार मार्केट तो ऊपर रेजिस्टेंस है, ऊपर तो इतना जाएगा ही नहीं, अभी तो ऑलरेडी बहुत ऊपर है, तो मत ट्रेड करो, शांति से बैठो, देयर इज नो नीड टू ट्रेड। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये दोनों चीजें एक्चुअली में तभी हो पाती हैं व्हेन यू हैव अ स्ट्रांग माइंडसेट, व्हेन योर साइकोलॉजी इज स्ट्रांग। तो एट द एंड कंक्लूजन निकल के क्या आया इस 5 करोड़ 10 लाख रुपए के लेसन का, कि ट्रेडिंग में सब कुछ सीखने के बाद भी आप लूज कर सकते हो। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे 80 छोड़ो 99% जो चीजें हैं वो माइंडसेट ड्रिवन है। इट्स एक्चुअली ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो दिस वाज द वीडियो, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। लास्ट में उन्होंने जो चीज़ें बोली वो काफ़ी हद तक सही है, पर प्रॉब्लम यही है कि पता सबको होता है पर इम्प्लीमेंट सब नहीं कर पाते हैं, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। चलो ठीक है, तो दिस इज़ द वीडियो। आई होप आपने भी कुछ सीखा होगा, आपने भी कुछ समझा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और वीडियो पर रिएक्ट करूं जो आपके नज़र में है, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिए, मैं उस पर भी रिएक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।